ये विषय हमें बहुत बड़ी शिक्षा देने वाला है। इस विषय को आप आद्योपांत सुने। चेतना का अंकुरण। देखिए, अंकुरण जब हम करते हैं, जब बरसात आती है और किसान जो है बीज डालता है, उसके बाद उसके ऊपर पानी की बरसात होती है, जलवायु मिलता है और जो है वो हमारी जमीन के अंदर ऊर्जा होती, फर्टिलिटी होती है, तो एक फलक निकलता है जिसको अंकुरण कहा जाता है। अंकुरित होती है और वो अंकुरण एक नया जन्म है। उसी तरीके से हमारी चेतना का नव जागरण क्या है? हमारी चेतना सोई हुई है। लंबे समय से हम सोए हुए हैं कुंभकर्ण की नींद के अंदर, और हमने अपने जीवन का बहुत सा समय जो है ना, खाने में, पीने में, ऐश में, आराम में, बाल में, बच्चों में, मेरा और धन में, संपत्ति में, उसी के अंदर ही निकाल दिया। और सहज ही एकदम हमारे भीतर जो है जागृति आई, प्रतीति हुई कि अरे जीवन खराब हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। सत्संग मिली, कोई अच्छे व्यक्ति सन्यासी का सहयोग मिला, या हमारा भीतर का क्षोभ सम जगा, भीतर से प्रेरणा आई, हम स्वयं बोधित हुए, हमको संबोधि मिली कि नहीं, हमारा शेष जीवन है, अब हमें आत्म कल्याण की ओर लगाना है। क्योंकि वो मनन करने लग जाता है कि मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इससे बढ़कर के कोई जीवन 84 लाख जीवा योनि में नहीं है, और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अंतिम लक्ष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है, मोक्ष को जा सकता है। अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो कि कैद में है, जो इस शरीर की कैद में है, उनको आजाद करा के, मुक्त करा के मोक्ष भेज सकता है। यह ताकत केवल मनुष्य में ही है। जब ये भीतर जागृति होती है तो हमारी नव चेतना का अंकुरण होता है, और व्यक्ति सोचने लग गया है कि जगे जभी सवेरा, कोई बात नहीं, अब विकास करो, जितना समय बचा है उसका सही उपयोग करो, उस टाइम को वेस्ट नहीं किया जाए, क्योंकि समय के लिए कहा गया है यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मोमेंट ऑफ प्रेजेंट इज विद यू टू डू समथिंग। कल किसने देखा है? कल कभी आता ही नहीं। काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी और बहुरी करेगा कब। और ऐसा कहा जाता है कि किया सो काम और भजा सो राम। अगली सांस आए या न आए कोई भरोसा नहीं है। और शुभस्य शीघ्रम, अगर आपने कोई अच्छा लक्ष्य बना दिया है, अब आपकी नव चेतना का अंकुरण करना है, तो तुरंत स्टार्ट करो। और पुरुषार्थी के लिए कोई समय देखने की, मुहूर्त देखने की, घड़ी देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सही दिशा में किया गया पुरुषार्थ वो सबसे बड़ा अच्छा समय होता है, वो सबसे बड़ा मुहूर्त होता है। हमारी दिशा सही होनी चाहिए। दिशा के लिए कहा गया है कि दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा। सोचने का तरीका सही करो, राइट बिलीफ। इतने दिन हम रॉन्ग बिलीफ में थे, सोए हुए थे, कुंभकर्ण की निद्रा में थे। अब हमारी निद्रा जागृत हुई और भीतर एक प्यास लगी, भीतर एक चिंता जागृत हुई। अरे मैंने तो बहुमूल्य समय खो दिया है, कोई बात नहीं, उसको क्षोभ सम बोला जाता है। होता क्या है कि हमारे जो भीतर आत्मा है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसके साथ के अंदर एक कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है जिसको कॉजल बॉडी बोला जाता है, जिसको अचेतन मन कहा जाता है। ये जन्म जन्मांतर की दबी हुई हमारी भावनाएं या दबे हुए हमारे कर्म हैं, उसका सब चिट्ठा होता है, ये पूरा कंप्लीट। और ये व्यक्ति अपने साथ में लेके चलता है। व्यक्ति जब एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है, अपनी पूरी प्रॉपर्टी साथ लेके जाता है।
कुछ भी पीछे छोड़ के नहीं जाता। मैं प्रॉपर्टी, इन बंगलों की, धन संपत्ति की, बैंक बैलेंस की, अविनाशी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पुण्य पाप की बात कर रहा हूं। पुण्य पाप को साथ में लेकर के जाता है, उसी को कार्मण शरीर कहा जाता है, उसी को कषाय कहा जाता है, उसी को राग द्वेष कहते हैं, उसी को कर्म रज कहते हैं, और कोई अदृष्ट कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई देवता कहते हैं, कुछ भी नाम हो सकता है। लेकिन हमारी अशुद्धि जो है इस चेतना के साथ में जुड़ी हुई है। और अब देखिए, ये दोनों ऐसे बॉन्डेड है फेविकोल की तरह। अगर फेविकोल दो चीजों के बीच के, सनमाइका और लकड़ी के बीच में लगा दिया जाए तो इतना अच्छा चिपक जाता है कि कई वर्षों तक वो सनमाइका नहीं उतरती है। तो ये फेविकोल के कारण जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके अंदर मल युद्ध चलता रहता है। जैसे कि दो मल लड़ते हैं, मल युद्ध करने वाले, तो जन्म जन्मांतर के अंदर ये युद्ध करते रहते हैं, हमारी कॉजल बॉडी और हमारी चेतना। तो जब कॉजल बॉडी जीत जाती है और दबा देती है आत्मा को, तब ये स्थिति होती है जो मैंने कहा, कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं, ऐश आराम में, मौज शौक में, और कई लोग तो बहुत बुरी संगत में चले जाते हैं, अय्यासी, ड्रिंक है, ये वगैरह, मतलब अपने जीवन को बिगाड़ देते हैं। और ये स्थिति सारी संसार के भोग की स्थिति चली जाती है, सेंसुअल प्लेजर के अंदर चला जाता है। और जब मैंने दूसरा पक्ष अभी बताया कि नव चेतना का अंकुरण वो कब होता है कि आत्मा विजयी होती है। जो कॉजल बॉडी पुट हो जाती है और चित्त हो जाता है, और उसके ऊपर जो आत्मा आ जाती है, तो नव चेतना का अंकुरण होता है। इसको दार्शनिक भाषा में क्षोभसम कहा जाता है। अब ये जितने जितने समय तक रहता है, उस वक्त के अंदर ये सेंसुअल प्लेजर दबे हुए रहते हैं, और व्यक्ति को धार्मिक भावना अच्छी लगती है, साधु संतों की संगत, अच्छा साहित्य पढ़ना, ईश्वर की भक्ति करना, मंदिर जाना, सामायिक करना, आलोचना करना, प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना, ये उनको अच्छे लगते हैं। अपने दोष देखने अच्छे लगते हैं, और दूसरे के भाव बिगाड़ने बहुत बुरे लगते हैं, उसमें उसको घृणा होने लगती है।